welcome friends to the English teaching session. Today's topic are perhaps the essence of the novel The Old Man and the Sea. What Ernest Hemingway had gathered as experience of life, he created this novel and the extraordinary characters in this novel. That is a superb creation in itself. अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इस उपन्यास में अपने जीवन, अपने अध्ययन, अपने अनुभव, इन सारी चीज़ों को निचोड़ के रूप में डाल दिया है और उसी के अनुरूप उन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं. सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम इज कैरेक्टर स्केच ऑफ सेंटियागो. And with the same contents, you can answer another question, that is, on the basis of your reading of the novel, elaborate the idea. अब ये idea क्या है? Struggle is a triumph in itself. संघर्ष अपने आप में एक जीत है, एक विजय है. और सेंटियागो का जो चरित्र है, जिस रूप में उसका चरित्र चित्रण उपन्यासकार ने इस उपन्यास में किया है, वो एक मिसाल है इस बात का कि डार्विन कहने के समय थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में डार्विन ने कह दिया, एंड दैट इज स्टिल ट्रूथ टुडे, दैट इन द एंटायर यूनिवर्स एंड ऑन द अर्थ देयर इज ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. आज का जो समय है, और आज ही का नहीं, जिस शताब्दी में इस उपन्यास को अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा, दुनिया की जो परिस्थितियां उस समय बन रही थी, लोगों के अंदर की जो मानसिकता थी, वो भी समष्टिगत रूप से, दैट आई मीन टू से यूनिवर्सली, नॉट इन एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, नॉट इन पर्टिकुलर कंट्री, नॉट इन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ग्लोब, rather the entire humanity all over the world were suffering from certain conditions. I mean to say they were suffering from some kinds of agonies. और उसी का जवाब अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ऐसे चरित्रों का निर्माण करके दुनिया के सामने दिया कि देखो, वो जो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रूथ, एंड you can yourself be the example of that theory given by Charles Darwin. इस उपन्यास में सेंटियागो के चरित्र जब हम देखते हैं तो दुनिया के इतिहास में बहुत से चरित्र हमारे सामने आ जाते हैं. I am deviating a little bit from the main point to make you understand. Napoleon Bonaparte, my dear friends, of course, वाटरलू की पराजय के बाद उसकी जिंदगी का जो भी हश्र हुआ, उससे मतलब नहीं है. मतलब इस बात से है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी जिंदगी की यात्रा जहां से शुरू की थी, जमीन से, और आसमान तक पहुंचा था, उसने कहा था, द क्राउन ऑफ फ्रांस वाज लाइंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, आई पिक्ड इट अप बाय माय स्वॉर्ड एंड पुट ऑन माय हेड. फ्रांस का राजमुकुट पेरिस की गलियों में फेंका हुआ था. नेपोलियन ने कहा, मैंने अपनी तलवार की नोक से उसे उठाया और अपने सर पर डाल लिया है. नो यू सी, उसके दम्भ को, उसके अहंकार को चित्रित नहीं करना है, मगर आपको रिसीव करना है उस स्पिरिट को. ईच वन ऑफ यू हैज द कैपेबिलिटी, द क्वालिटी, द पावर ऑफ परसेवरेंस टू स्ट्रगल फॉर योर गोल्स एंड टू अटेन योर गोल्स. सो सेंटियागो का जो कैरेक्टर है, चरित्र है, throughout the novel we find that he is a man oblivious of all kinds of worldly pleasures, but despite being a lonely fellow, he had no family. Even then he was absolutely devoted, dedicated and committed to his goal of life, and that makes this character Santiago perhaps one of the greatest characters created in the history of English literature. वो संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद उसके परिणाम से जो असफलताएं उसे मिलती हैं, उनकी परवाह वो नहीं करता है. और ये मान के चलिए
विजेता वही है जो पराजय से पराजित नहीं होता है। विजेता वो है जो अपनी हर पराजय से सीख लेता है और फिर अगली चढ़ाई के लिए तैयार होता है। एंड दिस इज द वे हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रीचर्स आर क्रिएटेड और हैव बीन क्रिएटेड और दे हैव क्रिएटेड देमसेल्व्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। सेंटियागो throughout maintains the sanctity of struggle. And what is a struggle? A struggle without mental and physical suffering. A struggle without physical and mental stress is no struggle. Now you can tell, I have just mentioned it and clarified it in the classes also. As far as I remember, I have dictated in this answer, but still it remains to be inducted into your minds, my dear students, that this character, Santiago, he never bothered what the results are going to be, and he had acquired expertise in his skill. He had gathered knowledge, he had gathered experience how to be a competent fisherman. अब ये देखिए, हम कौन सा काम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम उस काम को किस तरह से करते हैं। रिमेंबर द वर्ड्स, इट हैज बीन टोल्ड बाय वन ऑफ द मोटिवेटर्स, ग्रेट मोटिवेटर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड व्हाट डज ही से? विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू एवरीथिंग डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं मेरे दोस्तों, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और दैट इज व्हाट वी फाइंड इन सेंटियागो. In the fishing village near the sea, there were numerous fishermen. They had the only profession that was fishing. But even among them, this man, Santiago, had established himself as a successful fisherman. And not only that, he had the skill of fishing. He had experience that in which part of the sea, under which wind conditions he can just have good fishes and he can return back to the seashore with success, with desired results. Of course, we cannot undermine the role of destiny in the life of a man, although it is said that never be a fatalist. और आपको भी मैं यही सलाह दूंगा, इस उपन्यास को पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स और पढ़ाने वाला मैं आपका टीचर, हमें भाग्य अगर होता भी है कुछ तो ये यकीन नहीं करना है कि भाग्य कुछ होता है। हमेशा अपने बाहुबल पर भरोसा रखो, अपने मस्तिष्क की शक्ति पर भरोसा रखो। और रिमेंबर द वर्ड्स स्वामी विवेकानंद हैड सेड, अवेक, arise and stop not till your goal is reached. And that is what we learned from Santiago. Consistent failure. He goes to the sea, he goes to the deep sea and returns empty-handed. Of course, we have already discussed the character of Manolin, who after he returned back from the fishing and containing only failure and failure and failure on his part, he was consoled, encouraged, inspired, motivated by that adolescent friend of Santiago. And you see, a special aspect of Santiago's character is that he had no relatives. There was nobody in the world who could take care of him. But here, after the arrival of Manolin in his life, he finds a friend, he finds a guardian, he finds a philosopher to inspire him. Now, Santiago always prefers reading newspapers. He enjoys the worldly senses that he requires beer every day. But these are the small things which only militantly express that Santiago, despite being a lonely man, a man who had no dependents, but he was absolutely devoted and dedicated to his duty. And if you can recall what our mythological book, the greatest mythological books, which even the Western world is studying today, that says, Srimad Bhagavad Gita,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. You have the right to perform your duty, but you don't have the right on the fruits. Now, there is a contradictory statement which comes these days, and I am a little bit deviating from the main point only because I want you to just have a clear-cut conception of this character, and not only of this character, the theme and message, the ideas that were in the agonizing mind of Ernest Hemingway while he was creating this character, while he was writing this novel. Now, Santiago thinks that he has made all efforts, he has made frantic efforts to find out fishes, and it is of course the circumstances under which he has not been able to achieve it. But that does not make him disappointed. He is not in despair. He is not depressed. He maintains the energy, the stamina, the zeal, and the enthusiasm in his heart and mind to go for the battle, that is for the fishing, the very next day. Every day for him is a new day. Every morning for him is a new morning, and he always starts his day with the optimistic feelings of success. So that is the most important aspect, the character of Santiago. He is God-fearing also. When he is in dreams, he just visualizes the African tigers, the African lions, and these dreams narrated by the novelist of Santiago reveal the fact that he was not only a fisherman, he was a kind of warrior, the warrior who was devoted, dedicated and committed to his mission in life. You see, we do not consider small things to be our mission, but just my dear friends, सोचो एक मिनट के लिए, अगर अपने हर काम को, अपने हर कर्तव्य को, हर ड्यूटी को आप एक मिशन के मोड में लेते हैं, फिर देखिए आप क्या से क्या बन जाते हैं. और अगर आपने अपनी छोटी छोटी जिम्मेवारियों को मिशन के रूप में लेना नहीं सीखा, तो आपने इस उपन्यास को नहीं पढ़ा, मेरा पढ़ाया हुआ बेकार है, और आपने सेंटियागो के कैरेक्टर को नहीं समझा. Santiago's character is an example of endless struggle. It is an example of endless power of endurance. This is power of endurance. A मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता. B zeal and enthusiasm, यह है उत्साह. तीसरी चीज परसेवरेंस. यह है निरंतर प्रयास. So these are the points: the power of endurance, zeal and enthusiasm, perseverance. These are the important aspects of the character and personality of our protagonist of the novel Santiago. And as I have been mentioning in my classes, my dear friends, I am not a preacher, and I am not just having the vanity कि मैं बहुत बड़ी बातें कह रहा हूँ, मैं बहुत छोटी बात कह रहा हूँ. But keep it in mind, if you are possessed with these three qualities, first one, power of endurance, zeal and enthusiasm, and perseverance, निरंतर कोशिश. पावर ऑफ इंड्योरेंस क्या है? लाख असफलताएं आपके सामने आए, वो कहा ना, कभी कभी समटाइम्स आई मेंशन हिंदी एंड उर्दू कॉपलेट्स टू मेक द सेशन ए लिटिल बिट इजियर एंड लाइटर. तो कहा कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन हवा करे. फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे. तो अब ये
if you acquire these skills, these qualities in your personality, the qualities which bear in Santiago, again I will repeat it: power of endurance, zeal and enthusiasm, and perseverance. If you have acquired these three qualities, that is represented by Santiago, you just think that you are riding the ladders of success, and that is really reading the novel. The second part of the question, a struggle is a triumph in itself. Triumph कहते हैं जीत को, विजय को. संघर्ष अपनी पूरी शक्ति से करना अपने आप में एक जीत है, अपने आप में एक विजय है, irrespective of the result you get. और वैसे when you devote yourself absolutely for a mission, I think you get 80% of success. The only 20% remains to be attained by you, if you have absolutely committed yourself towards your cherished goal in life. And that is what we find in Santiago. And Santiago is a God-fearing man. He has faith in Jesus Christ. He remembers Christ. And just remember the part when he is struggling with the Marlin. He says, "Come Marlin, come, kill me if you can, because I am killing you." ये बात कोई जीसस क्राइस्ट ही जैसा व्यक्ति कह सकता है अपने दुश्मन को कि आओ मुझे मारो क्योंकि मैं तुम्हारी हत्या कर रहा हूं. And it shows the Christian soul in his heart and also in his mind. And when the last catch, that was the biggest marlin of his life, and when he returned to the shore, and there he finds that the villainous character of the novel Sharks had just taken out all the fleshy and other parts of the fish, only the skeleton is remaining there. He is not disappointed. He is never disappointed. He is not going to bother on his failure. What he bothers again? Please mind it. प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डे क्रूसेड. जीवन का हर दिन एक उद्देश्य, महान उद्देश्य को प्राप्त करने की शुरुआत है. हर दिन, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग एंड एवरी डॉन. एंड सेंटियागो हैज डिस्प्लेड इट. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, संघर्ष अपने आप में विजय है, जीत है. कैसे? जब आप ऐसी चरम सीमा तक संघर्ष कर लेते हैं तो उसके बाद आपके अंदर एक ऐसा मजबूत इंसान पैदा होता है जो आपको तूफानों से टकराने की ताकत देता है, जो आपको ऐसा बनाता है कि आप चैलेंज करिए दुनिया को, आप चैलेंज करिए एडवर्सिटीज को, आप चैलेंज करिए उन सारे इम्पॉसिबल डीड्स को जो दुनिया को असंभव लगते हैं, लेकिन वो आपके लिए संभव हो जाएंगे. और यही पॉइंट है जीत का. और ये जो पॉइंट है जीत का, ये हम संघर्ष से ही पा सकते हैं. बैठ के आराम से कल्पनाओं की गोद में सो के हम नहीं पा सकते हैं. ये फीलिंग हमारे अंदर, व्यक्तित्व का ये गुण आपके अंदर कि संघर्ष में आप जीत को देखते हैं, आपको विजेता बनाता है. इट मेक्स यू विक्टोरियस. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अगेन इज a revelation of the character of Santiago, that no failure is final and there is no end of success. इस बात को मैं नोट कर देता हूं और आप अपनी कॉपी में भी और अपने दिल और दिमाग में भी नोट कर लीजिए प्लीज. There is no end of success and no failure is final. That is what we learn from Santiago. That is what we learn from this novel. और तब हम ये बात कहते हैं कि संघर्ष अपने आप में एक जीत है. क्यों? क्योंकि there is no end of success and no failure is final. 1, 2, 3, चौथी असफलता या ऐसी ही असफलताएं
आपको मजबूर नहीं कर सकती हैं घुटने टेक देने को, टू एक्सेप्ट द डिफीट, बिकॉज थ्रू योर स्ट्रगल यू हैव डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग इन योरसेल्फ दैट मेक्स यू ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, एंड देन you come in the line of those creatures whose names are immortal in the pages of history, whose golden names are in the pages of history. Remember Julius Caesar, what did he say? Now this is very relevant and pertinent while we are discussing these qualities and while we are discussing the character of Santiago, and at the same time जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि संघर्ष अपने आप में एक जीत है, तो क्यों इस बात को दिमाग में नहीं रखा जाए? आप जरा इस पर गौर कीजिए। दुनिया के बहुत बड़े मोटिवेटर्स में से नेपोलियन हिल का नाम आता है। मैं दो नाम आपके सामने रखूंगा, एक है नेपोलियन बोनापार्ट, ये नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस का मोनार्क बना, और दूसरा एक अथर जो अपनी किताबों के लिए आज भी दुनिया में जाना जाता है, वो थे नेपोलियन हिल। Now, remember these two names while you are answering the question, those two questions, qualities or characteristics of the character of Santiago, and at the same time second question and the second concept कि संघर्ष अपने आप में एक जीत है। नेपोलियन बोनापार्ट एक सार्जेंट के रूप में इसने अपनी जिंदगी शुरू की और फ्रांस का मोनार्क बना, अपने सर पर राज मुकुट डाला। वो क्या कहता था? द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। और आप दुनिया के सामने आज देख रहे हैं, मैं थोड़ा डिविएट करता हूं, सॉरी एंड रिग्रेटफुली, आज भारत सारे साधनों से कम साधन वाला देश होते हुए भी दुनिया के सामने कोरोना से जिस बहादुरी से भारत लड़ रहा है, ऑब्वियसली कुछ ताकतें, जनता की ताकत और शासकों की ताकत, वहां ये बात साबित कर रही है कि असंभव कुछ नहीं होता है। देयर इज नथिंग लाइक इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज विद इन ह्यूमन इंडिवोर, और ये भारत आज साबित कर रहा है। तो अब फिर हम चलें सेंटियागो के कैरेक्टर में। ही वॉज कमांडिंग। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। और इन्होंने क्या कहा? नेपोलियन हिल ने बड़े मार्के की बात कही, सक्सेस इज फॉलिंग 7 times and rising and become victorious in the 8th effort। ये बात नेपोलियन हिल ने कहा। सफलता 7 बार 10 बार आप असफल हो गए, गिर गए, अपने उद्देश्य से दूर रह गए, अपनी मंजिल से, तो वो फाइनल नहीं है। आप अगली बार उठ के खड़े होंगे और तब यू विल बिकम विक्टोरियस। सफलता आपको गले लगाएगी, सफलता आपके कदमों में होगी। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सेंटियागो। एंड एट द सेम टाइम व्हाइल वी आर अटेंडिंग द अनदर क्वेश्चन दैट संघर्ष अपने आप में एक जीत है, ये है क्योंकि संघर्ष ही हमें इस लायक बनाता है कि हम 7 बार 10 बार असफलताओं को झेलकर फिर से सफल होने का प्रयास करते हैं। दुनिया के इतिहास में जिस महान आदमी को देखिए, यही गुण उसमें है। जब एडिसन बल्ब बना रहे थे बिजली का, 1000 लगभग एक्सपेरिमेंट उनका फेल हो चुका था। सारे लोगों ने कहना शुरू किया थॉमस अल्वा एडिसन को, सर यू प्लीज गिव अप दिस वेंचर, आपसे ये ऐसा कोई बल्ब नहीं बनने वाला है क्योंकि आप इतनी बार असफल हो चुके हैं। एडिसन ने क्या कहा? अरे भाई, ये तो हमको ले जा रहा है सफलता क्यों नहीं, कम से कम ये जो 1000 तरीके थे प्रयास करने के, 1000 ढंग से बल्ब नहीं बन सकता है, और जो नेक्स्ट चांस है उसमें वो बनेगा, और बन के दुनिया को उन्होंने दिखा दिया। आज दुनिया देख रही है, तब भी जो डीमोटिवेटर्स थे उन्होंने एडिसन को डीमोटिवेट किया, लेकिन उसके अंदर का, उनके अंदर का जो संघर्ष करने वाला प्राणी था, फिजिकली, मेंटली एंड इन ऑल द वेज, उसने कहा कि नहीं, उठ के खड़े हो।
और अभी तक जो मुझे सफलता मिली है उसने मेरे लिए सफलता का ही पथ प्रशस्त किया है, क्योंकि ये तो जाना कि ये 1000 रास्ते से हम अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, हमें दूसरा रास्ता एडॉप्ट करना है, और उन्होंने दुनिया को बल बना के दिया। दैट इज व्हाट इज स्ट्रगल इज ए ट्रिम्फ इन इटसेल्फ। संघर्ष अपने आप में एक जीत है, एक जीत है। आप संघर्ष करके तो देखिए। कभी आप ऐसा आपसे मैंने पहले भी कहा है, आई एम नॉट प्रीचिंग, I am not giving lecture. I am just mentioning the essence of the novel that Ernest Hemingway has tried to convey to the readers. And that is no defeat, no defeat, no defeat in life, my dear friends. You have endless and infinite power because you are the part and parcel of omnipotent, omniscient and omnipresent God. हम उस परमपिता के अविच्छिन्न अंग हैं जो सर्वज्ञ है, जो सर्वत्र है और जो सर्वशक्तिमान है। तो फिर असंभव हमारे लिए क्या हो सकता है? और जब हमारे लिए कुछ असंभव नहीं है तो हमारा संघर्ष हमारे जीत का सूचक है, इंडिकेटर है। आवर डिफीट्स, आवर फेल्योर्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ आवर सक्सेस, और वो हमें रास्ता देते हैं कि इन रास्तों को छोड़कर अब तुम इन रास्तों पर चलो, और सफलता मिलती है, मिलती रही है और फिर भी मिलेगी। मैं कंक्लूड करना चाहता हूं इन दोनों ही क्वेश्चंस को विद द फाइनल स्टेटमेंट, अगेन रिमाइंडिंग यू, कैरेक्टर ऑफ सैंटियागो इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ द इनडिफिटेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और दूसरी बात कि संघर्ष अपने आप में जीत है, स्ट्रगल इज ए ट्रिम्फ इन इटसेल्फ। वो ये दिखलाता है कि संघर्ष हमें वो शक्ति देता है, हमें उतना शक्तिमान बनाता है कि हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो ये दोनों ही बातें अपनी जगह पर सही हैं। सैंटियागो रिप्रेजेंट्स इनडिफिटेबिलिटी, और जो दूसरा प्रश्न है कि संघर्ष अपने आप में एक जीत है। आप जब संघर्ष कर रहे होते हैं और जैसे जैसे संघर्ष की चरम सीमा की ओर आप बढ़ते हैं, द वे यू प्रोसीड टुवर्ड्स द destination of your life, you increase, you develop your powers, and those powers make you competent to achieve and attain the goal of your life. That is all for today. In the next session we shall be having discussion over other aspects of the novel. Thank you very much for today's session. Thanks again. Thanks.